हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के संविदा कर्मचारी लगातार 7 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। हम इस वक्त मधुबन के पास खड़े हैं और आपको बता दें कि अंदर आप देख सकते हैं कि लंबी तादाद में जो कर्मचारी हैं वो 7 दिनों से यहाँ पर धरनारत है और अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। वहीं आपको बता दें कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है, जिसमें आज समाजवादी पार्टी के कुछ छात्र भी हैं जो कि उनके समर्थन में आए हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी पूरी रिपोर्ट। लगातार 7 दिनों से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो है कर्मचारी हैं वो धरनारत है। हम इनसे बात करते हैं। आप 7 दिनों से धरनारत है, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी, ऐसी क्या गतिविधियां हो गई थी कि आप लोगों को 7 दिनों से ऐसे धरने पर बैठना पड़ रहा है? ऐसा है मैम ना कि विश्वविद्यालय ने जूनियर क्लर्क के पद के लिए 199 पदों के लिए भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि घोषित की है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। लेकिन हम लोग हमारे जितने भी सहकर्मी हैं ये विगत 15 से लेकर 30 वर्षों से काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस पर जूनियर क्लर्क के पद पे भी काम कर रहे हैं, अन्य विभिन्न पदों पे भी काम कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय की ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि हम लोग इतने अनुभवी लोगों को न रख करके ये नए लोगों की नियुक्ति करेंगे, नए लोगों को आप ट्रेनिंग देंगे और हम लोग पहले से ही काम करने में सक्षम है। और आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन यदि हम लोगों को अक्षम पाया है तो क्या नोटिस दिया है किसी प्रकार का? सभी लोग सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इनको नियमितीकरण न करके आप नए लोगों को ला रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी सफलतापूर्वक 10 साल की सेवा पूर्ण कर ली है उन लोगों को नियमित कर दिया जाए। तो इन सब चीज़ों का संज्ञान कुलपति महोदय को लेना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं और संभवतः हो सकता है कि वो कुछ जो निचले स्तर के अधिकारीगण हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। अभी हम लोगों को एक लिखित नोटिस भी दिए हैं कि अब आप लोग मार्च भी नहीं निकाल सकते हैं। हम अपनी बात अगर हम प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये अभी एक प्रार्थना पत्र हम लोग लेके गए थे हमारी महिला सहकर्मी, तो उस पर लिख के दिए हैं कि अब आप शांति मार्च भी नहीं निकालेंगे। उनकी तरफ से कुछ बात करने का प्रयास किया गया? एक ही बात कर रहे हैं कि यदि आप धरना खत्म करके अगर आएंगे तो 5 लोग हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि धरना खत्म करके आइए। जा क्यों नहीं रहे? ऐसा तो नहीं, हमको लगता है कि मेरी बात हम लोग जाएं, हम लोगों ने अपना मत दिया कि हम लोग आके आपसे बात करेंगे। यदि आपका संतोषजनक उत्तर रहा तो हम लोग धरना खत्म कर देंगे, लेकिन यदि आप संतोषजनक कोई उत्तर नहीं देंगे तो हम किस प्रकार से अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं वित्तीय अभाव में। 25 से 30 वर्षों से हम लोग जो काम कर रहे हैं वही जूनियर क्लर्क 50,000 पा रहा है, वही जूनियर हम लोग उसी पद के सापेक्ष काम कर रहे हैं। हम लोग 25,000 पा रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, तब भी जो लोग वेतन में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अगर कोई ऑफिस असिस्टेंट अपॉइंट होगा तो वो भी उतना ही तनख्वाह पाएगा जितना कि हम पा रहे हैं। हमारे 20 वर्षों का अनुभव का कोई मूल्य नहीं है यहाँ। तो इस तरह से हम लोग कब तक जिएंगे? जो नए लोगों को नियुक्त किया जा रहा है क्या उनकी भी तनख्वाह उतनी है? जो नए लोग अगर ऑफिस असिस्टेंट नियुक्त होंगे तो उतनी ही तनख्वाह पाएंगे जितना हम पा रहे हैं। तो ये कैसा है? एक्सपीरियंस बेस्ड सैलरी भी नहीं है। किस तरह से हम लोग जीवन प्राइवेट सेक्टर्स में यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपकी सैलरी न्यू कमर्स से ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग कितने दिनों तक अभाव में जिएंगे? क्या हम लोगों का ये हक नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो क्यों नहीं ये रेगुलराइज कर रहे हैं? बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है आपको? आश्वासन के रूप में हमें यही बताया गया है कि आप लोगों के लिए कमेटी गठित की गई है। जब कमेटी का रिपोर्ट आएगा तो आप लोगों के लिए विचार किया जाएगा, लेकिन वो रिपोर्ट कब तक आएगा ये नहीं पता। उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि आप धरना खत्म कर दीजिए, हम इसका बात करेंगे, बैठकर कोई बैठक होगी, मीटिंग होगी, कुछ ऐसा बोला गया है? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने यही कहा है। वीसी सर का लगातार 2-3 दिनों तक हम लोग को यही मैसेज आया कि आप लोग धरना खत्म करने के बाद 4 से 5 लोग आइए हमसे मिलिए। तो अगर हम धरना खत्म करके जाएंगे तो उनका क्या डिसीजन होगा, हम उससे संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये तो सोचना पड़ेगा ना। अगर हम धरना खत्म कर देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग का है कि आप हमारे लिए कुछ पॉजिटिव संदेश दीजिए, हम धरना खत्म कर देंगे। एग्जाम की बात होती है कि आप एग्जाम देंगे तो भी हो सकता है। एग्जाम देने का है कि जो पोस्ट निकला हुआ है 199 जूनियर क्लर्क का पोस्ट निकला हुआ है, वो आज के बच्चे जो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करके आ रहे हैं वो एग्जाम देंगे। उनके साथ हम जो कि 25-30 साल से सर्विस कर रहे हैं, किस तरह से हम एग्जाम उनके साथ कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उनके साथ हमें बैठाया जा रहा है और उसका कहा जा रहा है कि उस एग्जाम के थ्रू आप आइए। तो हमें हमारी सर्विस को देखें, वीसी महोदय को चाहिए कि हमारे सर्विस को देखें, हमारे कार्यों को देखें, उस आधार पर हमें करें। आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के कुछ छात्र भी यहाँ पर इनके समर्थन में आए हुए हैं, क्योंकि आज अम्बेडकर जयंती भी है। तो हम बात करते हैं इनसे। बात करें तो विश्वविद्यालय में छात्र अक्सर धरने पर देखने को मिलते थे, लेकिन अब एम्प्लॉइज और शिक्षक तक भी धरने पर देखने को मिल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है। कभी तक हम लोग अपने अधिकारों के लिए धरने पर दिखे हैं, सड़क पर दिखे हैं, लेकिन आज जो हमारे वरिष्ठ जन है, जो गुरुजन है, उन्हें भी उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। ये तो कहीं किसी प्रकार से सही नहीं है। श्रम सब लोग एक प्रकार दे रहे हैं, लेकिन अधिकारों से वंचित रखा गया है। किसी को एक ही काम करने का कुछ अधिक मिल रहा है और किसी को उतना भी नहीं मिल रहा जितने में वो सर्वाइव कर पाए। ये कहीं ना कहीं गलत है। और वीसी साहब एक पहले तो छात्र विरोधी कार्य करते थे, अब पता नहीं उन पर क्या आ गया है कि वो कर्मचारी विरोधी और शिक्षक विरोधी भी कार्य करने लगे हैं। तो आप सीधा वीसी पे आरोप लगा रहे हैं? जी, कहीं ना कहीं वीसी साहब की ये जब पद है, बजट है आपका, फिर सबको परमानेंट करने में क्या दिक्कत है? और आप कैसे किसी के साथ भी ऐसे खिलवाड़ कर सकते हैं? ऐसे कैसे नहीं पहुंच पा रही है साहब? 7 दिनों से हैं,
धरना हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, जगह जगह मीडिया में बाइट जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह से नहीं पहुँच पाए। हम मान लिए वीसी साहब के पास क्या मोबाइल नहीं है, क्या उनके पास सोशल मीडिया नहीं है? अभी इंटेलिजेंस वाले यहाँ पे आते हैं, फोटो खींच के लेके जाते हैं, वो कहाँ फोटो लेके जा रहे हैं? अपने मोबाइल तक ही सीमित रख रहे हैं, वीसी साहब तक नहीं पहुँच रहे हैं। अगर वीसी साहब तक ये बातें नहीं पहुँच पा रही हैं तो मैं इस बात को मानने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करूँगा कि वो बहरे हैं, अंधे हैं, क्योंकि इतना बड़ी यूनिवर्सिटी है मधुबन। कई बार ऐसा भी होता है कि बीच में लोग होते हैं जो बात को अलग तरीके से ले जाते हैं, तो क्या पता उनको पूरी बात ना पता हो। पूरी बात कैसे नहीं पता है वीसी साहब को? नहीं, लोगों को कहना तो कुछ भी होगा। जैसे देखिए यहाँ पे वीसी साहब तक सारे मुद्दे जा रहे हैं बखूबी, छात्र कुछ कर रहे हैं, बीटी पे कुछ हो रहा है, कहीं भी कोई भी आंदोलन हो रहा है, वीसी साहब पढ़ दे तो लेटर लिख के जारी कर दे रहे हैं। इतने दिनों से हमारे शिक्षकगण, वरिष्ठ जन धरने में बैठे हैं, अपनी उचित मांगों को लेकर बैठे हैं, ये चीजें उन तक सही से नहीं जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि भ्रष्ट प्रशासन से आज़ादी चाहिए। यहाँ पर जो एक सोच चल रही है, यहाँ पे जो संघ का हमला है, जो संघी सोच चल रही है, हमें इससे आज़ादी चाहिए। और सभी विश्वविद्यालय में राजनीति है, विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से संघ स्थापित हो चुका है और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय संघ के इशारों पर चल रहा है। मैं कहने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकता हूँ। आप इनके बात से सहमत हैं? क्या राजनीति है? जी, राजनीति ही हो रही है। और अगर कुलपति साहब कर रहे हैं, मेरे तक आवाज़ नहीं पहुंच पाई, तो बहुत दुख की बात है कि इस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं और यहाँ के लोगों की बात उन तक पहुंच नहीं पा रही, तो उनको बाहर हो जाना चाहिए, कुलपति पद छोड़ देना चाहिए इस विश्वविद्यालय का। और दूसरी बात, इतने दिन से लोग धरने पे बैठे हैं, लगातार कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी में बार बार लोगों पे हमला किया जा रहा है, कभी स्टूडेंट पर, कभी कर्मचारियों पर, तो कभी शिक्षकों पर। बताइए, जैसे इन लोगों को बोला जा रहा है, जो 25-30 साल से लगातार काम कर रहे हैं, उनको लगातार उनको बोला जा रहा है कि आप 20 साल के बच्चे के साथ आप बैठिए पेपर देने। कैसे हो सकता है? जो यहाँ काम कर रहा है उसके बाद घर भी जाता है, उसको काम होता है, पढ़ने का टाइम कहाँ मिलता है? तो मतलब किस मानसिकता की वो लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं कि फिर से आप एग्जाम दीजिए। इनके लिए अलग, अगर ये लोग काम कर रहे हैं पहले से, इनके लिए अलग क्राइटेरिया निकालिए, न कि उन बच्चों के साथ फाइट करवाइए। इन सब गतिविधियों से क्या छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है? कि बहुत पढ़ाई पढ़ रहा है, क्यों? छात्र भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लस जो शिक्षक पढ़ाते होंगे, जो कर्मचारी होंगे, कहीं ना कहीं बच्चों का लगाव होता है ना, जो बच्चे जुड़े होते हैं, इनसे प्रभावित हो रहा है और इनको भी प्रभावित हो रहा है, बच्चों को भी प्रभावित हो रहा है। तो दुख की बात तो है। छात्र प्रभावित हैं, छात्र भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, यूनिवर्सिटी है, हमारा परिवार है। हम जब घर से दूर कहीं यहाँ पे आते हैं तो यही लोग हमारे गार्जियन हैं, हमारे सुख दुख के साथी यही लोग हैं। तो जब गार्जियन ही दुख में होगा, जब गार्जियन ही सही से नहीं रह पाएगा, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि जो छात्र हैं वो सही से रह पाएंगे? नई नियुक्तियां जो हो रही हैं विश्वविद्यालय में, वो कहा जा रहा है कि स्किल पे हो रही है, एग्जाम बेसिस पे हो रही है, तो इसका मतलब वो ज्यादा सही होंगे? देखिए, अब जो ये एक चीजें होती है ना, चक्री की तरह घुमाने की बातें हैं, ये प्रशासन कहीं ना कहीं वही सिस्टम अपना रहा है। एक तरफ है आपके पास फुली स्किल्ड लोग, जिनके हर तौर तरीके पता है, सिस्टम कैसे काम करता है, क्या करना है, आप उनको निकाल के आप नए लोगों को, वो ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिनको उस काम को करने के लिए एक समय लगेगा, उस काम को करने के लिए उनको सीखना पड़ेगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो ज्यादा बेहतर काम करेंगे? में ढालना पड़ेगा पूरी तरह। जैसा कि आपका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, तो आपका अगला कदम क्या होगा अगर सुनवाई नहीं होती? हम लोगों का अगला कदम यही है कि मैम, हम लोग अनिश्चित काल तक ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखेंगे, जब तक कि हम लोगों को विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से या कुलपति महोदय की तरफ से कोई सकारात्मक हम लोगों को उत्तर न मिल जाए। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो भाई बहन अपना स्वर्णिम काल इस विश्वविद्यालय को दिए हैं, और इन्हीं लोगों की सहायता से ये विश्वविद्यालय अभी भी आगे बढ़ रहा है सफलता की दिशा में, और इनका जो है किया हुआ मेहनत जो है हम असफल होने नहीं देंगे, मेरा यही कहना है। और हम लोग निरंतर अनिश्चित काल तक ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि इनको इनका पूर्ण अधिकार न मिल जाए। आपको हम बोल पत्र भी दिखा देते हैं, आप कैमरा दिखा सकते हैं, इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि अब जो है आप कोई शांतिपूर्ण जो है मार्च नहीं निकालेंगे। मना किया गया, क्या निकाल दिया गया है लिखित। तो आप पूरी तरह से मजबूर हो चुके हैं। हम लोगों को इतना विवश कर दिया गया है कि एक कुत्ता भी अगर पाल लेता है तो उसके प्रति सहानुभूति रखता है मालिक, लेकिन ये लोग हम लोगों को 25-30 साल की सेवा को करने के बाद हम लोगों को प्रतिदिन आए दिन विवश कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि आप लोग ये सब बंद कर दीजिए। तो हम किसके पास जाएंगे? मीडिया भी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है। पहले दिन का जो दैनिक जागरण में न्यूज़ छपा, उसमें लिखा था कि तालाबंदी हुई, जोरदार नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई। सीसीटीवी के फुटेज वहाँ है, जाके देख लीजिए, ऐसा कुछ हुआ था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पूरी तरह से मीडिया इनके साथ मिली हुई है। मीडिया पे भी आप आरोप लगा? बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि मीडिया अगर हमको न्याय दिला सकती तो अब हम लोग इस तरीके से बैठे नहीं रहते। मीडिया सपोर्ट नहीं कर रही है, ये इतना कुछ कर दे रहे हैं, आप तक बात कैसे पहुंचेगी? मैं मार्च नहीं निकालूंगा, हम यहीं पर कमरे में बंद रहेंगे। आपने हाल ही में मार्च निकाला था, उसका भी कोई असर नहीं हुआ? कुछ नहीं, कोई सब उसका यहाँ PRO व्यवस्था बनी है ना, तो वो जो है कवरेज होने ही नहीं देते हैं, आप तक पहुँचने ही नहीं देते। जब तक वो हरी झंडी नहीं देंगे तब तक आप छापोगे नहीं, आप दिखाओगे नहीं। यहाँ तो विश्वविद्यालय हर चीज़ के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। हम अपने प्रधानमंत्री महोदय अपने मन की बात कहते हैं, हमारे मन की बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या उनके तक आवाज़ नहीं गई होगी? क्या नहीं सुन पाए होंगे आज तक? इतने 1300 लोगों का जो बलिदान है इतने दिनों से दे रहे हैं, तो क्या उनको कुछ पता नहीं चल रहा होगा? उनका संसदीय क्षेत्र है, क्या इसकी गतिविधियों का उनको कुछ लेखा जोखा नहीं लेना चाहिए? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके तहत वो कोई नीति निर्धारित कर दे, ताकि इस तरह की परिस्थितियां पुनः उत्पन्न न हो।
तो विश्वविद्यालय में जो लगातार ऐसी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं? आप लोग लगातार 7 दिनों से धरनारत हैं। मैम हमारा एक प्रश्न है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस बॉडी, उस समय हम लोग 10,000 2006 से लोग यहाँ पोस्टेड हैं, कोई क्लर्क में है, कोई बारडो में है, कोई माली में, ग्रुप डी सी में। उस समय प्रावधान था इंटरव्यू बेस, तो सभी लोग यहाँ इंटरव्यू बेस से क्वालिफाइड होकर यहाँ आए हुए हैं। अब बीच में रिटर्न टेस्ट चालू कर दिया है, तो उसमें हमारा क्या दोष है? ये तो सरकार की नई नई पॉलिसियाँ हैं, तो उसमें हम लोग कोई भी आदमी डायरेक्ट अपॉइंट नहीं हुआ है, वो थ्रू चैनल इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू के पैनल से सेलेक्ट किया गया है, उसके बीच बीच में पैनल भी बनाए परमानेंट के, परंतु हम लोगों को छोड़ दिया गया है। तो आप यही खुद बताइए, जो पैनल बन चुका है जिस थ्रू से अभी रिटर्न टेस्ट हो रहा है, अभी कोई स्किल टेस्ट कर दें, फिर और कर दें। हम लोग तो 30-40 साल से अब किसी भी संस्था में हर कोई चाहता है कि हमारे पास जो एम्प्लॉइज हो वो स्किल्ड हो। स्किल्ड ही है ना मैडम, स्किल्ड नहीं होते तो क्या ये 25-25 30-30 साल तक हार्ड वर्क करते? और आप अंदर की बात जाने, जो परमानेंट पोजीशन पे आए उनसे ज़्यादा डेली वेज कॉन्ट्रैक्चुअल वाली जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन पर ज़्यादा भार दिया गया और उन पर अधिकारी भी ट्रस्ट करते हैं कि ये हार्ड वर्कर है, इस पर रेस्पॉन्स मिल रहा है। बात करें तो अभी आप लोग धरना रहते, तो रवैया क्या है प्रशासन का? बीएचयू प्रशासन मैडम बीसी साहब के ऊपर है और बीसी साहब बहुत अच्छे हैं, हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं और उम्मीद पे शायद हो सकता है कि उम्मीद अच्छे लोग जो हमारे नीचे बैठे हुए हैं वो हमारे असली हैं। बीसी साहब को तो बताएंगे, वो सुनेंगे, तो उसको हमारी बात नहीं सुनेंगे। जो उनके नीचे डीआर या रजिस्ट्रार, वो सब लोग वहाँ बातें पहुँचाएंगे, इनका ये प्रोसीजर है, तो बीसी साहब उस पर विचार करेंगे। आप लोग बीसी से डायरेक्ट बात करने गए थे? डायरेक्ट बात के लिए यहाँ कुछ प्रावधान आया था, धरना खत्म करो तब जाके 5 लोग मीटिंग करो। तो मैडम 5 लोग जाएंगे, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उसके बाद ये लोग जो इतने दिन से बैठे हुए परेशान हैं, तो उस वजह से ये लोगों ने अभी तक वो प्रावधान स्वीकार नहीं। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ के प्रशासन का रवैया क्या है? आप लगातार 7 दिनों से धरनारत हैं, कोई तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा होगा। जितने भी संविदा और जितने भी डेली वेज हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिलता। जैसे 35 साल से करने के बाद भी इस कैंपस के अंदर में 5 हॉस्पिटल हैं, छात्र के लिए, कर्मचारियों के लिए, प्रोफेसर सुंदरलाल, फिर ये जो है ट्रामा सेंटर, उसके बाद एक दवा, जी 35 साल से लगातार काम कर रहे हैं, उस कर्मचारियों को एक दवा नहीं मिल सकती है, न एक कोई और सुविधा जैसे बढ़ाने की। और पोस्ट इतनी ज़्यादा खाली है कि जितने कर्मचारी हैं उससे ज़्यादा है, लेकिन वो इन लोगों को क्यों नहीं करते हैं? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो परमानेंट अगर चपरासी है या ऑफिस असिस्टेंट है या टीआर संयुक्त रजिस्ट्रार तक, ये कहते हैं कि ये सब अगर परमानेंट हो जाएंगे तो काम नहीं करेंगे, परमानेंट हो जाएंगे तो काम नहीं करेंगे। तो अगर वो इस्तीफा देते पहले वो लोग भी संविदा पर हो जाए, अगर वो लोग भी संविदा ऐसा क्यों लगता है उनको? आपके अगर हो जाएंगे तो उतना काम नहीं करेंगे, परमानेंट वैसे दबाव में है, ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कराएंगे और नोटिस दे देकर बीच में धमकाएंगे। अब ये समझ लीजिए, शांतिपूर्वक एक मौलिक अधिकार है उसका कि अपना विरोध प्रकट कर सकता है। और 35 साल के बाद हम लोगों को परीक्षा भी कराया गया 2009 में, उसमें पास हुए, हम लोग टॉप किए हैं। उसके बाद पैनल बना के हम लोगों को नहीं किया गया, उसके बाद कम से कम 500 लोगों को परमानेंट किए हैं सर। अब समझ लीजिए 35 साल बाद जो अगर रिटायर हो जाए, यहाँ जो रिटायर हो रहे हैं 2020 के बाद, 1 पैसे उनको नहीं मिलता है, तो घर में जाते होंगे तो उनको क्या उनकी स्थिति होगी आप ही समझिए। और उसके बाद एक जो है यहाँ जो वाइस चांसलर बहुत सज्जन आदमी है, बहुत सुलझे आते हैं, लेकिन यहाँ गति मति को मारने वाले होते हैं। यहाँ गति कौन मति मारते हैं? यहाँ के डीआर संयुक्त रजिस्ट्रार मारते हैं। उनके पास ऐसी जादू की छड़ी है, वो घुमा देख कर जो कहेंगे वही वो सुनते हैं। इसके पहले, सबसे पहले, अब 92 के बाद, 94 के बाद कोई भी नियुक्ति अस्थायी डेली वेज और संविदा की नहीं हुई और न कोई सुविधा ये सब दिए। केवल प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोगों को मौलिक अधिकार का हनन। इसमें जितने जो लोग हैं विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने वाले लोग हैं, हम लोग सोचे कि पैदल जाके शांति से भगवान का बाहर से हाथ जोड़ के हर हर महादेव करके चले आएंगे, अब उस पर भी रोक लग गया। जो हम लोग सहयोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं, बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि अब हमको वो भी करना छोड़ देंगे अगर हम लोगों की बात अगर नहीं सुना गया। और प्रधानमंत्री को खुद सोचना चाहिए कि जो 30 वर्ष से काम करके बाद अब आप दे रहे हैं ईपीएफ, तो जो 30 साल किए उनको 15 साल पहले से दो। 10 साल अगर कोई ईपीएफ कटेगा तब पेंशन मिलेगा। एक अल्प पेंशन, कूट के मुंह में जीरा जो जा रहा है उसको निकाला जा रहा है। अब अगर 30 साल किए तो 15 साल का उनका ईपीएफ पैसा जमा करो, कम से कम उनको अल्प पेंशन तो मिले। जो रिटायर हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये जो हम लोग बैठे हैं, बैठेंगे जब तक इसके लिए चाहे कुछ भी कुर्बानी हो, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। अब हम लोगों की शांति में अगर अशांति होगा तो उसका परिणाम भी बुरा होगा। इसका परिणाम कुछ बुरा हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोगों को जब मंदिर में दर्शन करना रोक रहे हैं, ये किस धर्म में है और किस कानून में है कि हम लोग शांतिपूर्वक अगर जा रहे हैं तो हाँ हाथ जोड़ रहे हैं तो उसको भी रोक लगा दिया गया। इस बाउंड्री के अंदर कौन जानेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आप पहुंच गई, हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है।
धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर आज छात्रों ने भी इनका समर्थन दिया है और ये लोग 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। इनका कहना है कि इनकी जो मांगे है वो पूरी की जाए, क्योंकि इससे इनके मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। उसके अलावा इनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो भी नहीं चल पा रही है। वॉइस इंडिया के लिए मैं तनीषा।